लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने बात की थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे दिस के बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे दिस कीवर्ड होता क्या है और दिस कीवर्ड का क्या यूज है। देन हम उसका एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस कीवर्ड होता क्या है। बेसिकली दिस कीवर्ड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सो इसका क्या मतलब हुआ करंट क्लास का रेफरेंस। करंट क्लास के रेफरेंस से मतलब ये है कि सपोज हमने कोई क्लास क्रिएट की, ये हमारे पास कोई क्लास है और ये इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो जो चीजें या जो पावर इस ऑब्जेक्ट के पास होती है, कौन कौन सी पावर मीन्स ये किसी भी ये किसी भी जो हमारे क्लास है उसके वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है, या किसी मेथड को कॉल कर सकता है, या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। तो जो पावर इस ऑब्जेक्ट के पास होती है, सारी पावर हमारे पास दिस के मीन्स दिस, इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज ए करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये था हमारा दिस कीवर्ड। अब इसका यूज कहाँ पर आता है। अब इसका यूज यहाँ पर आता है कि सपोज ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। लोकल मीन्स जो किसी फंक्शन या कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसे हम बोलते हैं, या किसी मेथड के अंदर पास करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक इंटीजर ए ले लूंगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक लोकल वेरिएबल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो जब हमारे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों सेम होते हैं, तो अगर मैं इसके बाहर, इस मेथड के बाहर मैं अगर इस को कॉल करूंगा, सपोज मैं यहाँ पर एक शो मेथड ले लेता हूँ, void शो, ये हमने एक मेथड ले ली। और अगर इन वेरिएबल को इन मेथड के बाहर में कॉल करूंगा तो ये कॉल नहीं होंगे, मीन्स ये हमारे लोकल। तो जब भी हमारे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम होते, उस कंडीशन में इस कंडीशन में हम लोकल और ग्लोबल को अलग अलग रिकॉग्नाइज करना है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं दिस का। तो यहां पर हम एक एग्जांपल दे लेते हैं। सपोज यहां पर हम ले लेते हैं इंटीजर आईडी, देन यहां पर एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग नेम, देन यहां पर हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे फ्लोट सैलरी। तो यहां पर हमने क्या किया, 3 वेरिएबल लिया। देन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक और वेरिएबल लेंगे फ्लोट सैलरी। अब यहां पर अगर मैं यहां पर हम पास करते हैं लोकल से ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू, तो यहां पर जो हमारा दिस डॉट आईडी ये रेफर करेगा हमारे ग्लोबल वेरिएबल को, और ये जो हमारा आईडी है, जो राइट हैंड साइड पे जो आईडी है, ये है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल ने वैल्यू असाइन की हमारे ग्लोबल वेरिएबल को। इस तरह हम यहां पर, तो यहां पर हम लेंगे नेम, एंड सैलरी एंड सैलरी। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड के बाहर इनको प्रिंट करवाएंगे। तो यहां पर हम एक मेथड लेते और यहां पर हम लेते सैलरी, और इसके बाहर हम प्रिंट करवाएंगे सैलरी। देन हम क्या करेंगे, यहां पर मैं सैलरी डालता हूं 10,000। अब हम क्या करते, तो जब भी हम यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जब भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे,
तो ये जो वैल्यू पास होगी ये हमारी पास होगी कंस्ट्रक्टर में। तो आईडी इक्वल्स टू हमारा 101 होगा, नेम इक्वल्स टू राम होगा, और सैलरी होगी 10,000.50। देन क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये हमारे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हुई, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर, ये हमारी वैल्यू हुई कंस्ट्रक्टर में पास, आईडी इक्वल्स टू 101, नेम इक्वल्स टू राम एंड सैलरी 10,000.550। अब क्या होगी, ये वैल्यू हमने असाइन की, जो लोकल वैल्यू हमने असाइन की ग्लोबल वैल्यू में, दिस डॉट आईडी रेफर करेगा हमारे ग्लोबल वैल्यू को। तो मीन्स जो वैल्यू कहाँ असाइन हो रही हमारी आईडी के अंदर, देन दिस डॉट नेम रेफर करेगा नेम को, और दिस डॉट सैलरी रेफर करेगा सैलरी को। देन हमने क्या किया, इनको प्रिंट करवाया। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इनको प्रिंट करवाता आईडी नेम एंड सैलरी, तो ये लोकल वेरिएबल और ये इस मेथड के बाहर कॉल नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल सेम लिया। तो बट यहाँ पर ये आईडी रेफर कर रहा है हमारे लोकल वेरिएबल को, और दिस डॉट आईडी रेफर कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल को। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं दिस का। इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक कर लेते। दिस डॉट आईडी, सॉरी यहाँ पर शायद मैंने जावा की तरह से लिख दिया इसको। यहाँ पर हम लिखते हैं, इस तरह हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट आईडी। ओके, शायद यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी हमने यहाँ पर इस मेथड को कॉल नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, e1 डॉट शो। तो यहाँ पर हमने अब मेथड को कॉल किया, क्योंकि इस मेथड में हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आईडी नेम एंड सैलरी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं दिस कीवर्ड का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।